हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ द लास्ट लेसन। ठीक है, द लास्ट लेसन। और इसके जो राइटर है अल्फांसो डॉट। ठीक है, अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम आपको वर्ड का मीनिंग बताते चलेंगे, जो जो वर्ड टफ रहेगा उसको आप नोट करते चलिएगा। ठीक है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट डेट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट डेट ऑफ अ स्कोल्डिंग। ठीक है, मैं इस सुबह स्कूल बहुत ही लेट घर से निकला। एंड और वॉज इन ग्रेट डेट ऑफ स्कोल्डिंग, मैं उससे डर और फटकार की वजह से बहुत डरा हुआ था। मतलब उस फटकार की वजह से मैं डरा हुआ था, स्पेशली खास तौर पर। स्पेशली मतलब होता है खास तौर पर। विकास, क्योंकि एम हेमल हैड सेड डैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। वह मुझसे, जो एम हेमल टीचर है, उन्होंने कहा था कि वो हमसे पार्टिसिपल के रूल के बारे में पूछेंगे। एंड मतलब और होता है यहाँ पे, आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। मुझे उसके पहले वर्ड के बारे में भी नहीं पता है। जो पार्टिसिपल जो रूल था उसका जो पहला वर्ड पी होता है, उसके फर्स्ट वर्ड के बारे में भी मुझे नहीं पता है। फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, चलते हुए मैं इसके बारे में सोच रहा था। एंड और स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ, यहाँ पे दूर। स्पेंडिंग मतलब होता है समय को क्या करना, व्यतीत करना, समय को क्या करना, एक्सपेंड करना। ठीक समझ में आ रहा है ना। तो मैं घर से बाहर कहीं दूर उस दिन क्या करें, समय को व्यतीत करें। इट वॉज सो, यार जो मौसम था कैसा था, बहुत ही ज़्यादा गर्म था। वार मतलब होता है गर्म। सो ब्राइट, बहुत ही चमकीला था। द बर्ड वार चिरपिंग, चिरपिंग मतलब होता है चहचहाना। एट द ईज मतलब होता है किनारा। ऑफ द उड्स मतलब यहाँ पे देखो जंगल की, मतलब जंगल को डिनोट किया जा रहा है। यहाँ पे जो चिड़िया हैं जंगल के चारों तरफ क्या कर रही थी, चहचहा रही थी, किनारों पर चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल, सॉमिल मतलब होता है आरा मशीन, जहाँ पे लकड़ियों का काम किया जाता है उसको बोलते हैं सॉमिल। द पर्शियन सोल्जर वर ड्रिलिंग। ठीक है, आरा मशीन के बगल एक खुला मैदान था, वहाँ पर पार्सियन सोल्जर क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग मतलब होता है मार्च करना। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, टेम्पटिंग मतलब होता है आकर्षक। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, जो वो पार्टिसिपल का जो रूल था, पार्टिसिपल का जो रूल था, एक सेकेंड, जो पार्टिसिपल का जो रूल था, पार्टिसिपल का जो रूल था, उससे ज़्यादा यह सब कुछ देखने में मुझे क्या लग रहा था, बहुत ही आकर्षक लग रहा था। इट इज़ मोर टेम्पटिंग, ये बहुत आकर्षक लग रहा था किसके, पार्टिसिपल के रूल से। बट बट आई हैड स्टैंड टू रेस्ट, मैंने अपने आत्मनियंत्रण को कंट्रोल करके, मतलब अपने नियंत्रण को कंट्रोल किया। एंड वहाँ एंड मतलब होता है और हरीड ऑफ टू स्कूल, मैं स्कूल की तरफ बहुत तेज़ी से भागा। हरीड मतलब क्या होता है, भागना। ठीक है, व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। ठीक है, यहाँ पर देखो बुलेटिन बोर्ड मतलब होता है सूचना पट, क्राउड मतलब होता है भीड़। ठीक है, मैं जब गुजर रहा था टाउन हॉल से, तो वहाँ बुलेटिन बोर्ड के सामने लोगों का भीड़ देखा। फॉर द लास्ट 2 ईयर, पिछले जितने 2 साल से, पिछले 2 साल से, ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्राम देयर, जितने बुरे न्यूज़ होते थे यहाँ पे उस बुलेटिन बोर्ड पर क्या किए, लिख दिया जाता था, ड्राफ्ट कर दिया जाता था। द लॉस्ट बैटल, जितने युद्ध हारे थे। द ड्राफ्ट मतलब होता है जो नई सेना भर्ती निकाली जाती थी। द आर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, जो सेना नायक का आदेश हुआ करता था, उसको यहाँ पे उस बुलेटिन बोर्ड पर लिख दिया जाता था। उस बुलेटिन बोर्ड पर क्या कर दिया जाता था, लिख दिया जाता था। एंड और आई थॉट टू माई सेल्फ, मैं अपने खुद से सोच रहा था विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए। व्हाट कैन बी मैटर नाउ, क्या मसला हो सकता है, क्या मामला हो सकता है। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, मैं जितना तेज जा रहा था उससे तेज जाने लगता हूँ। द ब्लैक स्मिथ वाचर, जो एक ब्लैक स्मिथ वाचर था, हु वाज देयर, जो वहाँ पे खड़ा था। ठीक है, जो वहाँ पर था। विथ हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस मतलब होता है नौसिखिया, जो नौसिखिया था। रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड, जो क्या कर रहा था, बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहा था। यहाँ पे देखो कॉल आफ्टर, यहाँ पे देखो ये फ्रेजल वर्ब है, इसको लर्न कर लेना। ठीक है, कॉल आफ्टर मतलब होता है पुकारना। ठीक है, यहाँ पे देखो उसने मुझे पुकारा, उसने मुझे बुलाया। डोंट गो फास्ट, वो बोल रहा है कि, मुझे बोल रहा है कि इतना तेज मत जाओ। डोंट गो फास्ट। ठीक है, बब मतलब होता है ड्यूट, ड्यूट मतलब होता है दोस्त। यू सेल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम स्कूल जो है समय से पहले ही पहुँच जाओगे। प्लेंटी मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, ये सिनोनिम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो सिनोनिम है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो, आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे ऐसा मतलब मुझे ऐसा लग रहा था शायद वो मेरे साथ क्या कर रहा हो, मैं सोच रहा था कि शायद वो मेरे साथ क्या कर रहा है, मेकिंग फन, मैं मजाक कर रहा था। एंड और रीच्ड एम हेमे लिटिल गार्डन एंड ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, मैं हाफते हुए एम हेमल के छोटे
बगीचे में जा पहुंचा। इसका मतलब समझ में आया, रीच मतलब पहुंचना। द एमएमएल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, में हांफते हुए एम हेमल के बगीचे में जा पहुंचा। अब यहाँ पर दिया है यूजुअली मतलब होता है अक्सर, व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल क्या होता है स्टार्ट होता है, शुरू शुरू में जब स्कूल क्या करता है स्कूल खुलता है, देयर वाज अ ग्रेट बस्टल, वहाँ पे क्या होता है बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है। बस्टल मतलब होता है शोरगुल, ठीक। विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, गलियों में इसकी जो शोरगुल की आवाज़ है सुना जा सकता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जो डेस्क होता है हमारा, जो डेस्क और बेंच होता है उसकी आवाज़ें जो हैं ऊपर नीचे खसकाने की जो आवाज़ें निकलती हैं, क्लोज करना ओपन करना, इसकी जो आवाज़ें हैं वो सब साफ सुनाई देती है। लेसन, और यहाँ पर देखो रिपीट इन यूनिसन, यूनिसन मतलब होता है शोरगुल, ठीक है। जब कोई लेसन पढ़ाया जाता है उसको जब रिपीट करने की जो आवाज़ होती है वेरी लाउड, बहुत तेज। विथ आवर हैंड ओवर आवर ईयर टू अंडरस्टैंड बेटर, मैं अपने दोनों हाथों से, अपने हाथों को क्या करते हैं हम, जब अपने कान के पास ले जाके उसको रखते हैं तब जाके हमें अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, रैपिंग मतलब होता है थपथपाना, ऑन द टेबल, जब जो टीचर होता है अपने छड़ी को क्या करता है जब टेबल पर थपथपाता है उसकी आवाज़ें बाहर साफ सुनाई देती हैं। इसका जो पूरे का वर्ड है इसी समझ में इसका मीनिंग ही हुआ, ठीक है। बट नाउ इट वॉज सो स्टिल, लेकिन अब सब कुछ कैसा लग रहा था, सो स्टिल मतलब सब शांत लग रहा था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट माई डिस्क विदाउट बीइंग सीन, मैं सोच रहा था, आई काउंटेड मैं सोच रहा था, कमोशन मतलब क्या होता है शोरगुल, शोरगुल रहेगा मेरे जो कमोशन मतलब होता है शोरगुल, टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग्स, मैं वह बिना सोचे ऐसा सोच रहा था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होगा शोरगुल होता है। बट लेकिन क्या होता है ऑफकोर्स स्वाभाविक रूप से, ठीक है, दैट डे एवरीथिंग, हर दिन की तरह, हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, हर दिन की तरह जो संडे मॉर्निंग होता है कि वहाँ पे क्या होगा संडे मॉर्निंग की तरह सब कुछ कैसा होगा शांत होगा। बट ऐसा कुछ होता नहीं। अब देखो यहाँ पे आगे समझ में आएगा। थ्रो, यहाँ पर दिखा थ्रो द विंडो, थ्रो द विंडो आई सा माई क्लासमेट, मैं अपने क्लासमेट को खिड़की से बाहर देख, थ्रू द विंडो खिड़की से बाहर देखता, बाहर से मतलब खिड़की से बाहर देखता हूँ जो मेरे क्लासमेट है, ऑलरेडी इन देयर प्लेस, वो अपने प्लेस पे पहले से ही जाकर बैठे हुए थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप डाउन विथ द टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, इसका देखो यहाँ पे दिया है टेरिबल मतलब होता है भयानक छड़ी, ठीक है। जो एम हेमल थे क्लास में क्या कर रहे थे, अप डाउन कर रहे थे मतलब टहल रहे थे अपनी आयरन वाली छड़ी को जो अपने बाह के पास रख के टहल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे क्या करना था दरवाजे को खोल कर और गो इन बिफोर एवरीबडी, सबके सामने से जाकर वहाँ पे बैठना था। यू कैन इमेजिन नाउ, तुम इमेजिन कर सकते हो, हाई तो यहाँ पे देखो तुम इमेजिन कर सकते हो, हाउ आई ब्लस्ड, मैं कितना शर्माया हुआ था, कितना घबराया हुआ था। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, मैं कितना घबराया हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, ऐसा कुछ नहीं होता है, बट नथिंग ऐसा कुछ नहीं होता है। एम हेमल सॉ मी, एम हेमल ने मुझे देखा। एंड सेड वेरी काइंडली, बहुत ही विनम्र आवाज़ में बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली, बहुत ही मतलब गो टू योर प्लेस, तुम अपने प्लेस पर जाके जल्दी से बैठ जाओ। लिटिल फ्रांस, छोटे बच्चे। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, मैं आपके बिना ही क्लास को स्टार्ट करने वाला था। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं क्या किया बेंच के ऊपर से कूदा। एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, अपने डेस्क पर जाकर बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक नहीं, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइड मतलब होता है डर, जब तक मैं अपने डर पर थोड़ा सा काबू नहीं पाया। जब मैं अपने डर पर थोड़ा सा काबू पाया, डिड आई सी, मैं क्या देखता हूँ कि, दैट मतलब कि आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, मैं देखता हूँ कि मेरे जो टीचर है सुंदर हरे रंग का कोट पहने थे। हिज फ्रिड, उसमें क्या लगी थी झालर लगी हुई थी शर्ट में। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और वो रेशम का एक कैप, ब्लैक कलर का कैप था। ऑल एम्ब्रॉयडर, चारों तरफ कढ़ाई की हुई थी। एंड ही नेवर, और मतलब पहनना होता है एक्सेप्ट, यहाँ पर देखो एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, वो ऐसा कपड़ा कभी नहीं पहनते थे। वो ऐसा कपड़ा कब पहनते थे, जब कोई निरीक्षण, इंस्पेक्शन मतलब होता है निरीक्षण करना, या फिर प्राइज डे कोई सेरेमनी हो तब वहाँ पे ऐसा कपड़ा पहनते थे। बिसाइड मतलब इसके अलावा द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेमन, इसके अलावा जो पूरा स्कूल था, होल स्कूल में संपूर्ण स्कूल था, प्रतीत हो रहा था, बहुत ही अलग प्रतीत हो रहा था। और सोलेमन बहुत ही ज़्यादा गंभीर या फिर पवित्र दिख रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी, लेकिन
ये सब देखकर मुझे बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, आश्चर्य हो रहा था। ऑन द बैक बेंच, बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो पिछला जो बैक बेंच होता है, जो पिछली वाली जो बेंच होता है, पहले वहाँ पे क्या हुआ करता था, ऑलवेज एम्प्टी, बहुत पहले ही क्या होता था, खाली होता था। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, और वहाँ पे गाँव के लोग बैठे हुए थे, बहुत शांत बैठे हुए थे, लाइक आवर सेल्फ, हमारी तरह। होल्ड हॉसर, पुराना जो हॉसर था, विथ हिज 3 कॉर्नर हेड, जो पुराना हॉसर था वो अपने साथ क्या लाया था, 3 कॉर्नर वाली टोपी हेड लाया था। द फार्मर मेयर, जो रिटायर मेयर थे, और द फार्मर पोस्ट में पुराने जो पूर्व पोस्ट मास्टर थे, एंड और सेवरल अदर बिसाइड, इसके अलावा और कई अन्य थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई कैसा दिख रहा था, बहुत ही ज़्यादा सैड दिख रहा था, दुखी दिखाई दे रहा था। एंड हॉसर हैड ब्रॉड एंड ओल्ड प्राइमर, जो पुराना हॉसर था एक ओल्ड प्राइमर का बुक लाया हुआ था। थंब एट द ईज, उसकी जो अंगूठे की जो अंगूठा था, ईज पर, ईज मतलब किनारों, बुक के किनारों पर था, जैसा कि आप वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे पकड़ा हुआ है। एंड ही हेल्ड इट ओपन आज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टर लेइंग अक्रॉस इन द पेज, पन्नों पर अपने चश्मा को क्या किया था, वो रखा हुआ था। वाइल, जबकि आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट, जब मैं इसके बारे में सोच रहा था, इट ऑल एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, माउंटेड मतलब होता है निराश होकर, ठीक है, मुँह लटकाना। तो यहाँ पे जो एम हेमल है चेयर पर मुँह लटकाए हुए बैठे थे, एंड मतलब और इन द सेम ग्रेव, बहुत ही ज़्यादा गंभीर दिखाई दे रहे थे। जेंटल टोन, बहुत ही जेंटल टोन में, विच ही यूज्ड टू मी, मेरे लिए बहुत ही जेंटल, हम सब के लिए बहुत ही सज्जन भरी शब्दों में क्या करते हैं, वो बोलते हैं, कहते हैं, माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चे, दिस इज़ द लास्ट लेसन, यहाँ लास्ट लेसन है या लास्ट अध्याय है। आई सेल गिव यू, मैं जो तुम्हें दूंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सास एंड लोरेन, बर्लिन से पढ़ाने के लिए एक आदेश पारित हुआ है, अब एल्सास और लोरेन की स्कूलों में जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम टुमारो, जो नया मास्टर है कल आएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप सभी क्या रहो, बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव रहो, मतलब बहुत ही ज़्यादा ध्यान लगाकर इसको क्या करो, सुनो, ध्यान मतलब ध्यानपूर्वक, ठीक है, अटेंटिव मतलब। What a थंडर क्लैप दीज वर्ड टू मी, यह शब्द सुनकर मानो कि हमारे ऊपर क्या पड़ गई है, थंडर क्लैप, बिजली पड़ गई है। ओ द रिचेस, अरे बेचारे। दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, वो सोचने लगता है शायद वो जो टाउन हॉल पे जो भीड़ लगी थी वहाँ पे यही सब न्यूज लगा हुआ था। माई लास्ट, मेरा लास्ट लेसन। वाई आई हार्डली न्यू टू हाउ टू राइट, मैं मुश्किल से ही जानता था लिखने। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं कभी नहीं सीख पाया। आई मस्ट, मुझे अब रुकना चाहिए तब। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मैं अपना लेसन नहीं सीख पाया। और सर कितना उसे दुख हो रहा है, हाउ सॉरी, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि मैं अपना लेसन नहीं सीख पाया। फॉर सीकिंग बर्ड्स, मैं चिड़ियों के अंडे और गोइंग चला जाता था। स्लाइडिंग ऑन द सरसार, नदी के किनारे मैं वहाँ पे स्लाइडिंग किया करता था। माई बुक्स, जो मेरी किताबें थी, दैट हैड सीम्ड, मुझे प्रतीत होती थी, मुझे सच आ नॉइसेंस अ वाइल एगो, कुछ समय पहले वो सब कैसे लग रही थी, नॉइसेंस मतलब सब भद्दी लग रही थी, बकवास लग रही थी। सो हैवी, बहुत ही भारी लग रही थी। टू कैरी ऑन, उसको लाद कर लेकर आना बहुत ही भारी लग रही थी। माई ग्रामर, जो मेरी ग्रामर की किताब है। एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंट्स, जो मेरी क्या है, संतों की किताबें हैं, हिस्ट्री हैं, हिस्ट्री वाली किताबें हैं। द ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब क्या लग रहे हैं, वो सब पुराने मित्र लग रहे हैं। एंड आई कुड नॉट गिव अप, यहाँ पर देखो गिव अप, आई कुड नॉट गिव अप, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। गिव अप मतलब होता है त्यागना। एंड एम हेमल टू, और एम हेमल को भी। द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, यह विचार आया था जब वो जा रहे थे। ही वाज गोइंग, जब वह दूर जा रहे थे। कौन जो दूर जा रहा था, एम हेमल। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं उनको क्या करूँगा, अब दोबारा नहीं देखूँगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट, वह सब कुछ इसके बारे में भूल जाता था। हिज रूलर, जो वह छड़ी से मार खाता था। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, जो उसका जो टीचर था मेमल, कितना पागल, कितना सनकी था, वो सब क्या होता है, लड़का भूल जाता है। अगर हमारा चैनल प्लीज़ इसको अच्छा लगे लाइक एंड शेयर करना। आज ये मेरा वीडियो का पार्ट फर्स्ट है और फर्स्ट टाइम ही मतलब बता रहे हैं। थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है वॉइस में, समझ में अच्छे से नहीं निकाल पा रहे हैं वर्ड का मीनिंग, लेकिन कोशिश करेंगे अच्छा निकलेगा और अच्छे से और अच्छे तरीके से अगली वीडियो में समझाएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।